हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रैक एग्जाम। तो दोस्तों, रेलवे भर्ती 2018 के संबंध में आप सभी को पता है कि आरआरबी गोरखपुर जो उनका यहाँ पे डाइवर्जन पैनल आ चुका है, जिसमें दोस्तों डब्ल्यूआर और एनएफआर में यहाँ पे कैंडिडेट्स को ट्रांसफ़र किया गया है। तो दोस्तों, उसका कंप्लीट एनालिसिस लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ कि इसका वेटिंग वाले कैंडिडेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ जो उनके जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे जिनमें डब्ल्यूआर आता है, जैसे भोपाल, अहमदाबाद और मुंबई, यहाँ के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इन पे क्या इफेक्ट है। गुवाहाटी के कैंडिडेट्स जिन जो एनएफआर के अंदर आते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आरआरबी गोरखपुर वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे पूरा एनालिसिस है कि कितनी सीटें अभी भी वहाँ पे खाली हैं, किस किस कैटेगरी की खाली हैं, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। ऐसा कोई भी लिस्ट आपको नोटिस बोर्ड पे नहीं मिलेगा, बट मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज सारी चीज़ों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। कौन सी कैटेगरी में अभी कितना पैनल आना बाकी है, कितने लोगों का यहाँ पे डाइवर्जन के बाद अभी बचे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को कितने कैंडिडेट्स को गोरखपुर में यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई है, कितने को दूसरे जगह पे, इन सभी चीज़ों को पूरी डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कंप्लीट एनालिसिस है, आपकी सारी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही एनालिटिक वीडियो के लिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, क्योंकि आप भावनाओं में बहक जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को लास्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम करीब 200 लाइक का टारगेट रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप एक दिन में ही इसको पूरा करवा देंगे। तो चलिए यहाँ पे सीधा एनालिसिस को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनालिसिस के लिए मैं आपको एक पेज पे लेकर चलूँगा, जो कि मेरे ही वेबसाइट का पेज है, जिस पे मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे रखी है। अगर आप इस वेबसाइट पेज को, मतलब आप इसको पूरे एनालिसिस को यहाँ पे रीड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्लियर यहाँ पे है कि सबसे पहले दोस्तों, जो एएलपी के अंतर्गत वैकेंसी आई थी गोरखपुर जोन में, उसमें अगर हम टोटल बात कर ले तो सिर्फ एनईआर में वैकेंसी थी, क्योंकि आरडीएसओ और इन सब में नहीं होता। तो 849 यूआर की, 454 ओबीसी, 252 एससी और 126 एसटी की टोटल 1681 वैकेंसीज थी। अब बात आती है दोस्तों कि कितने लोगों का पैनल अब तक आ चुका है। दोस्तों, फर्स्ट पैनल में 1377 का आया था। सेकेंड पैनल में दोस्तों 202 लोगों का आया था। टेम्प्रेरी अनफिट से जो फिट हुए थे वो 8। और दोस्तों 8 ऐसे टेम्प्रेरी अनफिट से फिट का जो लिस्ट आई थी वो 3 लोगों की है। बट दोस्तों, गोरखपुर ने 8 भी ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं जो कि टेम्प्रेरी अनफिट से फिट हैं। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 1590 कैंडिडेट्स का यहाँ पे इन्होंने जो नियुक्ति के लिए है वो दिया है डाइवर्जन। और दोस्तों, जो एनईआर में है उसके अपॉइंटमेंट के थ्रू 1590 का। आप लोगों को 8 ये कैंडिडेट अभी लिस्ट पे किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, बट इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ये टेम्प्रेरी अनफिट है, इस वजह से इनकी भी उस हिसाब से सम्मिलित कर दिया गया है। अब दोस्तों, ये 1590 क्यों है, मैं ये इसको, अगर आप डाइवर्जन पैनल के लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 1590 लोगों का डाइवर्जन के थ्रू दिया गया है। अब बात कर लेते हैं डिवीजन अलॉटमेंट में कितने कैंडिडेट्स को। सबसे पहले आप सभी को पता है कि 1099 का यहाँ पे कैंडिडेट्स का डिवीजन अलॉटमेंट दिया गया था, जिसमें से दोस्तों 865 के अलावा बाकी सभी को यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया था। बट दोस्तों, बाद में 178 लोगों को एनईआर फिर से नियुक्ति देने के लिए प्रस्तावित किया, और साथ में अदर कैंडिडेट्स को अदर जोन में डाइवर्ट करने का। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसको कहाँ पे कितनी नियुक्ति मिली है। तो दोस्तों, एनईआर में अगर हम बात करें 525 यूआर कैंडिडेट्स को नियुक्ति मिली है, 282 ओबीसी को, 157 एससी और 79 एसटी, मतलब टोटल 1043 कैंडिडेट्स को एनईआर में ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाना प्रस्तावित है। अब बात करते हैं डाइवर्जन के थ्रू। तो दोस्तों, डाइवर्जन के थ्रू आप सभी को पता है, जो आपने लिस्ट देखा था, डब्ल्यूआर में 310 यूआर, 157 ओबीसी, 12 एससी और दोस्तों एक भी एसटी के कैंडिडेट नहीं है, मतलब 479 कैंडिडेट्स का यहाँ पे डब्ल्यूआर में। और एनएफआर में दोस्तों 51 एससी और 17 एसटी के मिला के 68। टोटल अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अब 1590 लोगों का यहाँ पे कहाँ कहाँ नियुक्ति देनी है, इन सभी चीज़ों का निर्णय हो चुका है। दोस्तों, शेष अगर हम बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कितने बचे हुए हैं, तो दोस्तों इस हिसाब से 91, क्योंकि 1681 वैकेंसी थी, तो 91 अब यहाँ पे कैंडिडेट अभी बचे हैं। जिसमें दोस्तों हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं, दोस्तों यूआर के 14 लोगों का भी पैनल आना बाकी है, ओबीसी का 15, एससी का 32 और एसटी का दोस्तों 30 लोगों का पैनल आना बाकी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये डेटा तो वेबसाइट पर है नहीं, तो मैंने कहाँ से निकाला। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो डाइवर्जन पैनल दिया गया है उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि कितने कैंडिडेट्स किस में से सेलेक्टेड थे और कितने सीरियल नंबर तक को डाइवर्ट किया गया है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूआर से 835, और दोस्तों ऐसे ही दोस्तों सभी कैटेगरी के यहाँ पे एक एक कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्टेड है। यूआर से 835, इससे दोस्तों 439, यहाँ पे
SC से 220 और ST से 96 कैंडिडेट्स यहाँ पे अपॉइंटेड हैं। तो उस हिसाब से अगर हम घटा देते हैं तो UR से 14 बच जाते हैं, OBC से 15, SC से 32 और ST से 30 कैंडिडेट्स अभी भी पैनल आना बाकी है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई यहाँ पे गोरखपुर के पूरा पैनल की कंप्लीट एनालिसिस की, कितने क्या क्या आना बाकी है, कहाँ कहाँ इनको अपॉइंटमेंट मिलेगा। मतलब 91 कैंडिडेट्स का अभी भी कोई भी फिक्स नहीं है कि इनको NER में दिया जाएगा या इनका भी डाइवर्जन किया जाएगा। बट दोस्तों जैसे ही इनका पैनल आ जाएगा इसके बाद इस चीज़ को निर्णय किया जाएगा गोरखपुर बोर्ड के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो दोस्तों ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों WR में तो इनकी ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी होगी और उम्मीद करता हूँ कि NFR में भी हो सकता है 1 से 2 महीने के अंदर इनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरी स्टार्ट हो जाए और हो सकता है ट्रेनिंग के लिए इनको भेज दिया जाए एज पर कोविड जो यहाँ पे गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से। अब दोस्तों बात आती है वेटिंग वाले कैंडिडेट्स की जो परेशान है भोपाल जोन से, अहमदाबाद से और मुंबई से। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीटें गई हैं वो WR से, वो मैक्सिमम दोस्तों आपकी अहमदाबाद जोन की जो सीटें हैं उस पर यहाँ पे दिया गया। WR में दोस्तों कंबाइंड सीट वैसे है, ये फिक्स अभी कोई भी क्लियर नहीं बता सकता। मैंने भी कल एक वीडियो बताया था, रतलाम बताया था, बट दोस्तों रतलाम में यहाँ पे 1239 हैं या सब WR से मिला के है वो अलग है। बट दोस्तों भोपाल जोन और मुंबई जोन में बात करने से ही पता चला कि इन लोगों ने अपनी सीटें नहीं दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद जोन से क्रिएट हुई सीटें हैं। तो उसमें क्या है, अब बात आती है दोस्तों, और NFR में एक बात किया तो गुवाहाटी में भी दोस्तों है। तो अब बात आती है कि इन पर वेटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए वेटिंग में कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर जितनी सीट अभी पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कितनी सीटें अभी भी खाली बची हुई हैं उस जोन में। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं WR की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 721 UR की सीट थी, 213 OBC की, 177 SC की और 128 ST की। टोटल 1239 सीट थी, जिसमें दोस्तों 310 UR से सेलेक्टेड हैं, 157 OBC से, 12 SC से, 0 ST से, 479 कैंडिडेट। दोस्तों अगर टोटल वैकेंट सीट की बात करें WR में तो 411 UR की सीट खाली है, 56 OBC की खाली है, 165 SC की और 128 ST की। मतलब दोस्तों 760 सीट खाली है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा दोस्तों नंबर होता है। और इतने लोगों का यहाँ पे बहुत ही आसानी से वेटिंग क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से इस जोन के कैंडिडेट्स को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस जोन के कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं NFR की। तो दोस्तों NFR में आप देख सकते हैं 137 UR से, 92 OBC से और दोस्तों 51 SC और 51 ST और 34 EWS की सीट थी। दोस्तों वहाँ पे जो आया था PDF उसमें 339 लिखा था, बट दोस्तों अगर आपको ऐड करेंगे इसको तो 365 होता है। मे बी मिसप्रिंट या गलत कैलकुलेशन हो गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे डाइवर्टेड जो बात किया था 68 कैंडिडेट्स बात किया गया था। मतलब टोटल अगर हम बात करें UR की 137, 92 OBC की, SC से कोई भी सीट वहाँ पे नहीं है, 34 ST से और दोस्तों 34 EWS से, टोटल 297 सीट अभी भी वहाँ पे खाली हैं। तो अब बात आती है दोस्तों इन कैंडिडेट्स को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इन जोनों में आते हैं जो कैंडिडेट्स, उनकी भी वेटिंग बाकायदे क्लियर हो जाएगी। पहले आप RRB गोरखपुर जोन के कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेट हो जाने दीजिए, ज़्यादा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये सेट हो जाए तो आप ये मुद्दा उठा सकते हैं कि सर जैसे आपने उनको दिया हमारी भी वेटिंग इंडेंट वाली वैकेंसी से क्लियर हो जाए। मैं गारंटी से बोलता हूँ दोस्तों कि 2 साल या 1 साल 2021 लास्ट और मैक्सिमम 2022 से कुछ पार्ट तक जाएगा, आप लोगों की मैक्सिमम वेटिंग क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराइए मत, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाने वाली हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे अब सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। मतलब अगर देखा जाए तो अभी भी दोस्तों 1000 से ऊपर, जी हाँ दोस्तों 1000 से ऊपर अभी भी यहाँ पे इन दोनों सिर्फ रीजन में से WR और NFR में सीटें अभी भी खाली हैं 1000 से ऊपर। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी भी जो रीजन है, और दोस्तों मैं गारंटी से बता रहा हूँ हर एक रीजन में जो यहाँ पे 55 साल और 30 साल के जो हिसाब से रिटायरमेंट की गई है, हर एक रीजन में 300 से 500 तक की यहाँ पे सीटें खाली हुई हैं जो नई क्रिएट हो चुकी हैं। तो इस हिसाब से अभी आपके केवल यहाँ पे समझ लिया रिप्लेसमेंट डिले हो गया है यहाँ पे कोविड की वजह से, वरना कई जनों का रिप्लेसमेंट आना भी शुरू हो चुका होता। बट दोस्तों जैसे ही यहाँ पे कोविड की थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन और मेन पैनल वाले की ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप लोगों के रिप्लेसमेंट पैनल आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मोटिवेटेड रहिए और साथ में दोस्तों ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए जो वेटिंग का ग्रुप है। और दोस्तों अगर इसको पूरा डिटेल पढ़ना हो तो आप दोस्तों मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाइएगा वेबसाइट पर, इस चीज़ को पूरा क्लियर पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप या तो वेबसाइट पे ही कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक कमेंट का आपका यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। अगर जो जेन्युइन टाइप का कमेंट होगा तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सभी के सभी अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दोस्तों सभी लोगों को इस चीज़ की जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में अगले साथ ही एक अच्छे से एनालिटिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो दोस्तों कर दीजिए, कब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और बेल बटन जरूर प्रेस करेगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।